आधी रात का व्यापार। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बदिया का पति जब मर गया तब देहात में कोई आजीविका न पाकर वह शहर पहुंची और एक उजड़े घर में जा बसी। उसने सोच विचार करके वड़े और पकोड़े बेचकर पेट भरने का निश्चय कर लिया। उसका विचार था कि तड़के ही उठकर वड़े और पकोड़े बनाकर सूर्योदय के होते ही चबूतरे पर बैठकर उन्हें बेच दे। आधी रात के समय पड़ोसी घर के मुर्गों ने बिल्ली को देख बांक लिया। मुर्गे की बांक सुनकर बदिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने सोचा कि सवेरा होने को है। आटा बनाकर पिछवाड़े में चूल्हा जलाया। पकोड़े और वड़े बनाने लगी। उसकी गंध हवा में चारों ओर फैल गई। बेटी, तुमने शायद नया नया यह व्यापार शुरू किया है। यूँ कहते एक बूढ़ा वहाँ पर आ पहुँचा। जी हाँ, क्या गरम गरम पकोड़े खाएंगे? यूँ कहकर बदिया ने एक पीढ़ा लाकर डाल दिया और चार बड़े थोड़े से पकोड़े एक पत्तल में परोसा। बूढ़ा बड़े और पकोड़े खा ही रहा था, तभी चार और लोग वहाँ पर आ पहुँचे। सबने मिलकर बड़े और पकोड़े खा लिए। तब कहा, बेटी, तुमने बड़ा ही अच्छा व्यापार शुरू किया है। रोज इसी तरह बड़े और पकोड़े बनाते रहो। हमें रोज इस वक्त नींद नहीं आती, इसलिए हम वक्त काटने के लिए यहाँ आ जाएंगे और गरम गरम पकोड़े खा लेंगे। एक ने जाते समय बधिया से कहा, कल तुम गेहूं की रोटियां और मुर्गी का मांस बनाओ, पर सुनो, यह बात सबसे न कहना। बधिया उसकी बातें सुन मन ही मन हंस पड़ी। उसने समझ लिया कि ये लोग सबके सामने खाने से संकोच करते हैं और गुप्त रूप से आकर खाते हैं। अच्छी बात है भाई, ऐसा ही करूँगी। क्या मैं इतना भी नहीं जानती? बधिया ने बूढ़े से कहा। पकोड़े और बड़े खाने के बाद पांचों ने अपना इच्छानुसार पैसे दे दिए और वहाँ से चले गए। उन पैसों को गिनकर देखा तो बदिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुमान से भी 4-5 गुने ज़्यादा रकम थी। बधिया यह सोचकर खुश हुई कि उसका व्यापार बड़ा ही फायदेमंद रहा। उसके थोड़े देर बाद ही पूरब में सूरज उग गया। बधिया ने भांप लिया कि वह आधी रात के वक्त ही जाग उठी है। उस दिन से रोज उसी वक्त जागने का उसने निश्चय कर लिया। दूसरे दिन बधिया ने 2 मुर्गियां खरीदी। आधी रात के वक्त तक गेहूं की रोटियां और मुर्गी का मांस तैयार किया। पिछली रात को जो 5 लोग आए थे, वे आज भी आए। रोटियां तथा मांस खाकर पैसे दे गए। उस दिन भी बधिया को अच्छा नाफा हुआ। इसी प्रकार बधिया का व्यापार नाफे पर चलने लगा। बधिया के घर के पिछवाड़े में जो पक्का मकान था, वह एक बनिए का था। वह अव्वल दर्जे का कंजूस था। एक दिन की रात को उसे नींद नहीं आई। कहीं से उसे बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। इसका पता लगाने के लिए वह छत पर गया। बगल के घर के पिछवाड़े में बधिया अकेली बैठकर चूल्हे पर मुर्गी का मांस पका रही थी। बनिया बड़े ही कुतूहल के साथ देखता रहा। उसके देखते देखते कई लोग आए। बधिया ने सबको रोटियां और मांस परोसा। सबने खाकर पैसे दिए और चले गए। सबके चले जाने के बाद बधिया वे पैसे गिनने लगी। एक साथ इतने पैसों को देखकर ही बनिया की आंखें विस्फारित हो गई। एक दिन में इतने पैसे! इस विधवा का काम बड़ा अच्छा मालूम होता है। इसके पास गुप्त रूप से ऐसे लोग आकर मांस खा जाते हैं जो सब शाकाहारी है, इसलिए वे लोग पैसे उंडेल कर जा रहे हैं। बनिया ने ईर्ष्या के साथ अपने मन में सोचा। उसके मन में यह लोभ पैदा हुआ कि किसी बहाने बधिया को वहाँ से भगाकर इस व्यापार का कब्जा कर लेना चाहिए। दूसरे दिन दोपहर को बनिया बधिया के घर आया। बधिया के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, बेचारी, तुम तो देखने में बड़ी सुंदर लगती हो, पर यह तुम क्या कर रही हो? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बदिया की समझ में नहीं आया कि बनिया क्या कह रहा है, इसलिए वह बनिया की ओर भोली और सहमी हुई दृष्टि से देखती रह गई। लो, अभी तुम्हारी दृष्टि बावली सी हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? पिशाचों को रोज रात को खिलाती हो ना? बनिया ने कहा। इस पर भी बदिया की समझ में नहीं आया। तब बनिया बोला, तुम्हारा चेहरा देखते ही मालूम होता है कि तुम्हें पिशाचों की हवा लग गई है।
आधी रात के वक्त तुम्हारे घर आने वालों को तुम रोटी और मांस पकाकर नहीं खिलाती हो? इसमें क्या हर्ज है? बुजुर्गों ने पूछा और मैंने मांस पकाकर खिलाया। भदिया ने सहज भाव में उत्तर दिया। तुमसे इसी प्रकार पकवा कर खा लेंगे। आखिर एक दिन वे पिशाच तुम्हें ही पकाकर खा लेंगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए असली बात बताता हूँ, फिर तुम्हारी इच्छा। बनिए ने कहा। यह बातें सुन बधिया घबराकर बोली, क्या आधी रात के वक्त मेरे घर आने वाले लोग आदमी नहीं, पिशाच हैं? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता? इसके पहले इस घर में एक बूढ़ी रहती थी। उसे इन्हीं पिशाचों ने आखिर जलाकर खा डाला है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यहाँ रहोगी तो ये पिशाच तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बनिए ने डरा दिया। बधिया ने उसी वक्त अपने सारे सामान जुटा लिए। बनिए से विदा लेकर किसी दूसरे गांव के लिए चल पड़ी। बनिया खुशी खुशी अपने घर लौटा। सारी बातें अपनी पत्नी को सुनाकर बोला, अरे रानी, आज से बधिया की जगह तुम बैठ जाओ। सोने की वर्षा होगी, समझी? हो, मैं नहीं बैठूंगी। बधिया साधारण औरत नहीं, वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक वक्त पर लौट आएगी और झगड़ा करेगी। चाहे तो तुम ही वहाँ पर बैठ जाओ। देख लो, बधिया ठीक वक्त पर आकर हल्ला मचा देगी। बनिया की पत्नी ने समझाया। दूसरे दिन आधी रात के वक्त बधिया की जगह पकोड़े बनाते बनिया बैठ गया। थोड़ी देर बाद सब बूढ़े आ पहुँचे। इन लोगों ने बनिए से पूछा, अरे भाई, यहाँ रहने वाली औरत कहाँ गई है? वह शादी करके अपने पति के साथ चली गई है। तुम लोगों को कोई तकलीफ न हो, इस ख्याल से मैं ही बड़े और पकोड़े बना रहा हूँ। बनिए ने तवे पर कलछी चलाते कहा। पकोड़े देख सबके तेवर चढ़ गए। धमकी के स्वर में बोले, आज तुमने पकोड़े और बड़े बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन कल तुम मुर्गी और भेड़ का मांस बनाओ। उसने बूढ़े से कहा, तुम लोग पहले पैसे देकर तब खा लो, वरना अंधेरे में धोखा देकर भी चले जाओगे, क्या पता। ये बातें सुनते ही बूढ़ों की आंखों से आग बरसने लगी। वे बोले, अरे बदमाश, पैसे न देने पर हमें खाने न दोगे? तुम्हारी कैसी हिम्मत? हम जो जो मांगते हैं वे सब बनाकर खिलाओ, वरना तुम्हें इसी चूल्हे में जलाकर खा डालेंगे। तुम अगर भाग जाने की कोशिश करोगे तब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सारे बड़े और पकोड़े खाकर पैसे दिए बिना सब बूढ़े गायब हो गए। उस दिन से बनिया बिना एक पैसे की आमदनी के आधी रात का व्यापार करता रहा। वह रोज हजारों देवताओं की मनोतियम करता रहा कि भदिया लौटावे, पर वह लौटकर नहीं आई।